हाय, गुड मॉर्निंग ऑल डिवाइन सोल्स। आज मैं आपको सेल्फ लव से रिलेटेड एक वीडियो बताऊंगी और भी कुछ टिप्स होंगे इसमें जो मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और प्लस आप किस तरीके से अपने गॉड से अलग होकर उनमें मर्ज होते हैं इसके बारे में थोड़े से टिप्स दूंगी। अब मान लीजिए ये है हमारे गॉड, ठीक है, ये हमारे गॉड हैं। ये परम पिता परमेश्वर हैं, ऑल माइटी गॉड, जो इस संसार के रचयिता हैं और एक ही हैं, एक ही एनर्जी है। इस एनर्जी ने इस पृथ्वी की रचना के लिए बहुत सारी अपने अंश से, अपने आप से बहुत सारी एनर्जीज क्रिएट की, जिसमें बहुत सारी हम पृथ्वी पर इंसान, जानवर, हर कोई, पेड़ पौधे, पंछी, संसार में बहुत सारी चीज़ें बन गई। तो अगर हम अपने इंसान को लेकर समझते हैं, गॉड हैं, गॉड ऑलमाइटी गॉड ने एक, मान लीजिए ब्रह्मा, विष्णु जी का जन्म हुआ, विष्णु जी को अलग किया शिव ने, शिव ब्रह्मा जी हुए, शिव तीन शक्तियाँ हैं, इनसे ये हुए, इनसे पहले ये थे, इनसे इन्हीं से ये हुए। इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर शिव से प्रे की, उनसे बात की, सजेशन दिया उनको कि इस पृथ्वी पर और भी एनर्जीज की आवश्यकता है जो इस धरती का ख्याल रखें और इस धरती पर आकर जनरेशन को बढ़ाए और इसका विकास हो। तो इसके लिए शिव से इन दोनों ने प्रे की, तो इन्होंने अपने ही अंदर से एक और माँ शक्ति को जन्म दिया, जो इनकी हाफ पार्ट थी। यहाँ से बना, ये बने थे शिव शक्ति, तो वो शिव शक्ति भी इन्हीं का रूप। यहाँ से माँ शक्ति आई। माँ शक्ति ने अपनी थर्ड आई से, जो कि मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ और कुछ मेरा भी यही नॉलेज कहती है, माँ शक्ति ने अपनी थर्ड आई से एक फीमेल एनर्जी को क्रिएट किया। मेल एनर्जी में ब्रह्मा के बेटे थे। तो इन दोनों एनर्जीज का एक दूसरे से मिलन हुआ। इसके बाद इन्होंने जन्म देकर इंसानों की उत्पत्ति हुई। मीन्स इस तरीके से इन्होंने एनर्जीज को क्रिएट किया। तो यहाँ से एनर्जी क्रिएट हुई। इसके बाद में अब नाम अगर लूँ तो बहुत सारे निकलेंगे। मैं सिर्फ नॉर्मली आपको इस जर्नी का क्या मतलब है वो बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस एनर्जी से इन्होंने क्रिएट की एक और एनर्जी, फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी हुई। इस तरीके से दूसरी मेल एनर्जी, दूसरी फीमेल एनर्जी, इस तरीके से क्रिएट होते होते बहुत बट गई। ये यहाँ से भी हुआ काफ़ी सारे, फिर यहाँ से इनके भी, यहाँ से भी हुआ, तो दोनों का, तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एक चेन बनती चली गई। जैसे 2-3 इनका हो गया इस तरीके से, और इन्होंने क्रिएट किया अलग से तो इनके भी हो गए। तो इस तरीके से फिर मैरिज वगैरह होना, और फिर ऐसे ही 2 लोगों का एक होना, उनकी शादी होना, फिर उनसे न्यू एनर्जीज क्रिएट होना, इस तरीके से संख्याएं बढ़ती चली गई। तो जो अंश निकल कर आ रहे हैं इनसे, वो अंश किनके हैं? वो इनके अंश हैं। तो ये सारे जो अंश निकल कर आ रहे हैं, यहाँ से सब यहीं से उत्पन्न हुआ, यहाँ से निकल कर ये इतने सारे अंश आ रहे हैं। तो ये सारे अंश को कहाँ एकत्रित होना है? सबको यहाँ जाना है, ये सारे अंश को यहाँ मिलना है। और जब इतने सारे अंश हो गए इस धरती पर, और सब पहले कुछ अच्छे थे, उसके बाद जैसे जैसे उनकी सिचुएशन आई, कुछ अच्छे बने, कुछ बुरे बने, इस तरीके से इनके अंदर बहुत सारी बुरी बुरी भावनाएं भी आ गई, कुछ अच्छी भी रह गई। तो जो हमारी ऊपरी परत होती हैं, काम क्रोध, काम वासना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में लिप्त होने के कारण ये सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं इस पृथ्वी पर आने पर।
और हमें ये सब हटाने के बाद में अपनी सोल को प्योर करने के बाद में गॉड में मर्ज होना है। यही काम होता है ट्विन फ्लेम्स का भी, यहाँ मर्ज होना है। ये जो होते हैं ये हमारे ही अंदर है, क्योंकि अंश, इनका अंश हमारे अंदर है। तो हमें बाहर आउटर साइड की गाइडेंस हम ले सकते हैं, लेकिन फॉलो अपने अंश को करना है, क्योंकि हमारा अंश कौन है? शिव शक्ति। हमारे अंदर शिव शक्ति विराजमान है। यहाँ भी शिव शक्ति है, तो शिव शक्ति का अंश हमारे अंदर है। तो शिव शक्ति का अंश हमारे अंदर है, तो हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो अपनी जर्नी को ईजीली अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हमें अपनी शिव शक्ति की वॉइस को सुनना है, हमें इसे फॉलो करना है। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमें यहाँ पर रहकर अपनी शिव शक्ति की वॉइस को फॉलो करते हुए, जिसे हम इनर वॉइस भी कहते हैं, हमारी सोल बोलते हैं, इन्हीं को हार्ट बोलते हैं, अंतरात्मा बोलते हैं। काफ़ी सारे नाम हमने इनको दिए हुए हैं। तो ये शक्ति हमारे अंदर है, शिव हमारे अंदर है, शक्ति हमारे अंदर है। क्योंकि हम फीमेल एनर्जी हैं तो हमारे अंदर शक्ति की जो ऊर्जाएं होती हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं। इसके इमोशंस हमारे अंदर ज़्यादा पाए होते हैं। ये सोया होता है, हमें इसे जगाना है। जब हम इसे जगाने लग जाएंगे, अपनी जो शिव के काम होते हैं, मीन्स मेल एनर्जी के काम होते हैं, जब हम सेल्फ लव करते करते इन एनर्जीज के काम को करना शुरू कर देंगे, हम इक्वल आ जाएंगे, बराबर की उसमें आ जाएंगे। हमारे इमोशंस भी इक्वल हैं। अब हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार के लोअर इमोशंस नहीं हैं। हम अपने आप को इसमें अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी है। हम इस एनर्जी को कम करते हुए इस एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस होती चली जाएगी जब हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाएंगे। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आने का मतलब ही शिव शक्ति को बैलेंस करना होता है। शिव शक्ति का अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस करने का और कोई तरीका नहीं है, मीन्स और कोई मतलब नहीं है। वही है, अगर आपने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है, तो आपको कुछ मैस्कुलिन के जो वर्क होते हैं उन्हें फॉलो करना होगा। जब आप इन्हें फॉलो करने लग जाएंगे, जैसे कि कोई वर्क करना, आप आउटर साइड में जाना चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छा है, मान लीजिए आपकी बाइक सीखने की इच्छा है, वो सीखिए। जैसे वो होता है ना, एकदम से एक्शन लेना किसी चीज़ के लिए, तुरंत एक्शन लेना। तो अगर आपके दिल से कोई वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस कुछ कह रही है, तो उसके लिए तुरंत एक्शन ले लीजिए। एक्शन लेने का काम होता है शिव का, जो मटेरियल लाइफ के लिए होते हैं, और इसका काम होता है इमोशंस। तो अपनी इमोशंस पे तुरंत एक्शन लेना, यही होता है शिव शक्ति को बैलेंस करना। आपका जो शिव है वो आपका ट्विन है, आपकी जो शक्ति है वो आपकी मीन्स दोनों ट्विन फ्लेम है। आपका शिव आपका की मैस्कुलिन एनर्जी है, जो कि आउटर साइड में भी फ्लो करती है, और ये आपकी इनर एनर्जी है, जिसे फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो आपको अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको जगाना है, उसके चीज़ों को इक्वली लेके आना है अपने बराबर में, मीन्स अपने इमोशंस पर भी फोकस करना है। और जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसका तो फोकस अपने इमोशंस पर होता ही है। उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आपको एक्शन में आना है। एक्शन में आना मतलब जो आपको पता है कि आपकी ये इच्छा है, आपको ये काम करना है, और इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है ना, अंदर से खुशी मिलती है, उस काम को कर लेना है, एक्शन में लेके आना है। जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों के लिए एक्शन में आएंगी, वैसे वैसे आपके जो ट्विन हैं, आपकी जो मैस्कुलिन है, वो भी एक्शन में आ जाएंगी, क्योंकि वो आपको मिरर करते हैं। अगर आपकी शक्ति ने एक्शन ले लिया किसी चीज़ के लिए, तो आपके शिव एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आउटर साइड वाले जो आपके ट्विन हैं मैस्कुलिन एनर्जी में, वो भी एक्शन के मोड में आ जाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमें ही करना है। आउटर साइड में तो ऑटोमेटिक ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी है और ये फेमिनिन एनर्जी हो गई आपकी, दोनों की डिसबैलेंस है, दोनों डिसबैलेंस है। इनको इक्वल में लेके आना है। इनके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं, इसलिए इनके अंदर कम हो गए इमोशन। ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं,
ईगोइस्टिक हो गए हैं। अब क्योंकि ईगो तो आपके अंदर भी है, लेकिन इमोशंस के चलते आप उसको देख नहीं पा रही हैं, तो इसको रिमूव करने की आवश्यकता है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। अब क्योंकि आप किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेती हैं, आप हर चीज़ को छोड़कर बैठ जाती है अपने इस एनर्जी के लिए, आप इसके लिए सब कुछ छोड़ देती हैं। तो ये आपके लिए अपने सारे इमोशंस को छोड़ देता है, किसी इमोशन को फोकस में लेके आता है, सबको इग्नोर कर देता है। जो भी फेमिनिन एनर्जी के जितने भी इमोशंस होते हैं, फेमिनिन एनर्जी की जो भी इमोशंस के पास आते हैं, इन सबको छोड़ देता है, इन पर फोकस नहीं करता, क्योंकि आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इस पर आपने सब कुछ छोड़ दिया मटेरियल लाइफ में। इसने मटेरियल लाइफ का सारा काम पकड़ लिया, क्योंकि इसको बैलेंस करना है, काम है इसका बैलेंस करना। अगर आप नहीं करेंगी तो इसको करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेगा तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप अपनी मटेरियल लाइफ का मीन्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं संभाल रही हैं, आप अपना अर्न नहीं कर रही हैं, कोई भी काम आ रहा है आपको उसे नहीं कर रही हैं, या अपनी फैमिली की केयर नहीं कर रही हैं, तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक ही हैं। तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, और ईश्वर गॉड चीज़ों को बैलेंस कराते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली में ज़्यादा ही चली जाती हैं, डीप हो जाती हैं, एक वक्त आता है डीप होने का, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इतना हो जाते हैं कि आपका दिल तो कह रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है, लिमिट में रहना है, मीन्स स्पिरिचुअल आपको उतना ज़्यादा नहीं होना है, आपको अपने काम पर भी फोकस करना है, 3D लाइफ पे फोकस करना है। आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है, लेकिन आप दिखावे के लिए या फिर किसी तरीके से बस आप ज़बरदस्ती घुसे जा रही हैं स्पिरिचुअलिटी में, जबकि अब आपका स्पिरिचुअल जितना आपका ग्रो होना था उतना हो गया, लेकिन अभी भी आप उसी में हैं। और आप 3D के जो एक्शन होते हैं, 3D के जो काम होते हैं, जैसे कि खुद की केयर करना हो गया, खुद को सेल्फ लव करना हो गया, खुद के लिए किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना हो गया, फैमिली की केयर करना हो गया, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, उन्हें आप नहीं देख रही हैं, सिर्फ आप चाहती हैं कि आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, बस मेडिटेशन इनर वर्क यही करते रहना है एक कमरे में बैठकर, और आपको बाहर के काम में किसी चीज़ में कोई एक्शन नहीं लेना है। तो आपके जो मैस्कुलिन है इनको एक्शन लेना पड़ेगा अपने काम के लिए, केयर के लिए। आपने क्या क्या छोड़ा? फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी, तो ये अपनी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे। आपने अपने सेल्फ लव को छोड़ा, तो ये अपने लिए सेल्फ लव करेंगे। उसके बाद में आपने मटेरियल लाइफ को छोड़ दिया, तो ये मटेरियल लाइफ को फोकस करेंगे, इस तरीके से करेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। तो ये जितना फुल आप स्पिरिचुअल पे फोकस करेंगे, ये फुल्ली मटेरियल पे फोकस करेंगे। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, आप मटेरियल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं और आप अपने स्पिरिचुअल पे भी फोकस कर रहे हैं, आप दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब कर रहे हैं। इसके साथ में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, तो ये भी अपना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो जाएगा। और आप इसका जो बर्डन है, बहुत सारा बर्डन जो 3D लाइफ का लिया हुआ है इसने, आपका भी लिया हुआ है, अपना भी लिया हुआ है, तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि आपने ले लिया इसका थोड़ा बर्डन, आपने ले लिया, आपने 3D की लाइफ को संभाल लिया। इसीलिए तो ये भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को संभाल लेंगे और इनकी भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है जब आप अपने ऊपर बैलेंस कर लेते हैं। तो मैस्कुलिन एनर्जी फुल ऑन 3D लाइफ में जीते हैं। जो फीमेल एनर्जी होती हैं आफ्टर सेपरेशन, ये पूरी 5D को जीती हैं। ये 3D में होती हैं, 3D से 4D 5D में होते चली जाती हैं, फिर 3D 4D 5D इसमें ही इनका होता रहता है जब तक ये खुद को बैलेंस नहीं कर लेती। 5D में आने के लिए इनको फुल ऑफ खुद से सेल्फ लव करना होता है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सेल्फ लव करना सीख लिया तो आप ऑटोमेटिक 5D में रहने लग जाएंगे। और इस सेल्फ लव तक आते आते आपको बहुत सारे इमोशंस, आपके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो हटानी होती है। फुल सारी ईगो की लेयर्स होती हैं। ईगो की लेयर्स में आपकी बहुत सारी होती है, इंटेंसिटी होती है, उसके बाद में आपका जेलसी होती है, जेलसी का भाव होता है, किसी के प्रति भी हो सकता है। किसी की वीडियो देखते हैं आप, उसमें भी आपको लग सकता है, जैसे कि आप ये भी हो सकता है इसके इतने लाइक हैं, मेरे इतने कम हैं। इस तरीके की जो चीज़ें भी आती है ना, मीन्स मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी चीज़ें भी आती है ना, तो वो भी जेलसी के पार्ट में आती है। छोटी मोटी भी आती है, तो आपको कैच करना है अपने अंदर के बैड लेयर्स को। ये सारी बैड लेयर है, इन्हें उतारना है।
ये सारे जो मैं फैमिली एनर्जी है उनके काम होते हैं, क्योंकि ये तो पूरा 3D का ही संभालते हैं। स्पिरिचुअलिटी का 5D का इनको संभालना होता है। इसके बाद जेलेसी होता है, ईगो बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी चीज़ों का पर फोकस करना होता है, तभी आप इस ईगो को पहचान पाएंगे। और एंगर होता है, और वासना जैसे बहुत ज़्यादा ही होती है किसी किसी में। इस जर्नी में आते आते अपने ट्रेन को खोजते खोजते आपके अंदर ये भावना बढ़ जाती है, तो आपको इसको भी कम करना है ताकि आपका ट्रेन भी बैलेंस हो सके। इसको कम करने के लिए आपको क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना होगा। क्रिएटिविटी यही एक ज़रिया है जो इसको कम कर सकता है। और अब जो सारे ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सब चीज़ें इनके अंदर भी होती हैं। यस, होती हैं सब इनके अंदर। अगर आप अपने इस लेयर को हटाते जाएंगी, इनके अंदर से ऑटोमेटिक वो लेयर हटते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो लेयर वो कैरी कर रहा है आपसे ली हुई के आपकी लेयर्स हैं जो आपके सामने लेकर आया है आपको बताने के लिए, इसलिए वो इन्हें कैरी कर रहा है। अगर आप इन्हें हटा लेंगे, मान लीजिए आपने इंटेंसिटी इसको कम कर लिया, तो इसके में से भी वो गायब हो जाएगी। अगर आपने जेलसी की इसको हील कर लिया तो इसमें से गायब हो जाएगी, यहाँ क्लियर हो जाएगा। ईगो आप धीरे धीरे एक एक लेयर हटाते हैं, ईगो की लेयर हटते हटते बहुत टाइम लग जाता है, इसकी लेयर हटा लेंगे तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। एंगर, सबसे पहले आप एंगर को भी हटा लेते हैं, यहाँ क्लियर हो जाएगा, और ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, तो आपके सारे इशूज़ हील हो जाएंगे। ये इशूज़ हील हो जाएंगे, आप फुल ऑन सेल्फ लव में स्टार्ट हो जाएंगे, सेल्फ लव करना स्टार्ट करेंगे, खुद को समझ जाएंगे। फिर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा है, कुछ सीखना है आपको, कुछ लर्न करना है, वो करने लगेंगे। आपको पेड़ पौधे से प्यार है, आपको वो करने लगेंगे, पेड़ पौधे उगाएंगे आप। कुछ क्रिएटिविटी है उस पर फोकस करने लग जाएंगे। आपको कुछ कोई स्टडी करनी है, स्टडी करेंगे। आपको कुछ चेंजेस लेके आने हैं सोशली या फिर किसी भी तरीके से, आप वो करने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। आपको एक्शन में आना है। सेल्फ लव करना मीन्स एक्शन में आना। सेल्फ लव का सिर्फ इजी मतलब ये होता है कि आपके अंदर से कुछ आवाज़ आई, आप कुछ चाहती हैं अपने आप से, आपकी सोल आपसे कुछ चाहती है कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, जो आप दूसरों से बोलते हैं। आप खुद से बात करके पूछिए कि आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या करना है इस ज़िंदगी में। वो सब नोटबुक में लिख लीजिए और फिर पहचानिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या क्या चाहिए और आप किस तरीके से अपने को आपको लव दे सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ जो नहीं कर सकती उनको आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं, प्रेयर कर सकती हैं कि मुझे ये चीज़ ज़िंदगी में चाहिए। अपने गॉड से प्रेयर कीजिए, गॉड मेरा दिल ये चाहता है, मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, प्लीज़ आप मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ। मैं आपकी इस अपॉर्चुनिटी को इनवाइट करती हूँ और मैं वेट करती हूँ जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं इस पर फोकस रखूँगी और इस पर एक्शन लूँगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, प्रेयर करनी है जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। उसके लिए आप प्रेयर कर सकती हैं, प्रेयर कीजिएगा। उसके बाद में एंजल से प्रेयर कर सकती हैं, गॉड से प्रेयर कर सकते हैं। इन तरीके से प्रेयर कीजिएगा, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल ही जाएगी। ये होता है सेल्फ लव का तरीका, जब आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सेल्फ इच्छाओं को खुद से पूरा करते हैं, बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना माँ बाप का सहारा लिए, बिना बहन भाई का सहारा लिए, बिना दोस्तों का सहारा लिए, बिना किसी के सहारा लिए खुद ही अपने लिए करते हैं। वो होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव सिर्फ वही नहीं होता कि आपने अपनी छोटी मोटी केयर कर ली, इतना नहीं होता। फुल सेल्फ लव वही होता है जब अपनी छोटी से लेके बड़ी इच्छाओं को खुद से पूरा करने लग जाए, वो होता है सेल्फ लव। जिसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को भी लेके आना है, खुद से ही खुद को फाइनेंशियली हेल्प करनी है। किसी के भरोसे नहीं रहना कि कोई मुझे करके देगा, या हस्बैंड है या माता पिता हैं उनके पैसों से मुझे कुछ लेना है, ये सब चीज़ें नहीं लानी हैं। अगर आपको अभी नहीं पता है आपका कोई सोल पर्पस क्या है, कोई बात नहीं। आपके पास अगर कोई काम आ रहा है अर्न करने के लिए, कुछ इनकम के लिए कुछ काम आ रहा है, तो आप उसी काम को शुरू कर दीजिएगा करना, उसे कीजिएगा, आप कमाइएगा। जैसे जैसे आप कमाने लगेंगे आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाएगा और आपके पास पैसे भी होंगे, तो आप आगे की चीज़ें भी सीख पाएंगे अपनी जर्नी में और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी है जो इस जर्नी में हमारी जर्नी को रोक देती है।
फाइनेंशियल सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सी भेजते हैं गॉड, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ अपने सोल पर्पस के चक्कर में बैठे होते हैं कि हमारे सोल पर्पस से या फिर हमारे गॉड ने हमारे लिए जो सोचा है हम उसे ही करेंगे। ऐसा नहीं है, गॉड आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। तो आपके लिए एक सीढ़ी बिछाइए। एक सीढ़ी बिछाने के लिए अगर आपको कोई कॉल सेंटर की भी जॉब मिलती है आप उसे भी कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए कि आपकी एनर्जीज लीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो फिर आप अपनी फाइनेंशियली ब्लॉकेज को हटा नहीं पाएंगे, आप और ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहेंगे। मुझसे ऐसा हुआ है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे टाइम पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, लेकिन मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। अगर कोई पर्सन मुझसे कनेक्ट हो जाए और एक दो मैसेज में उसको रिप्लाई कर दूँ तो मेरी एनर्जी सारी उस साइड चली जाती है। तो उस वक्त में क्या होता था, मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना आता नहीं था और मैं फ्लो में आके दूसरों की हेल्प करने के लिए बस सारी एनर्जी उन पर दे देती थी। इसीलिए मैं अभी मैं मेल का रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने बाद में 1-2 रिस्पॉन्स किया, उसके बाद नहीं किया। मैं वीडियो में ही रिस्पॉन्स करूँगी क्योंकि अभी मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा चली जाती है और इस एनर्जी का आवश्यकता भी मुझे भी है क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है। मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है अभी, तो इसलिए मुझे भी पर्सनल टाइम बहुत कम ही मिल पा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। रीड करने में भी एनर्जी आती है, बट इट्स ओके, मैं रीड करके आपके जो मैसेज के रिस्पॉन्स हैं वो मैं आपको वीडियो में दूंगी, क्योंकि अभी मैं अपनी एनर्जी को सेव तो कर सकती हूँ, अभी लॉक भी कर सकती हूँ, लेकिन जब हम किसी को कनेक्ट करते हैं, किसी को बात करते हैं तो एनर्जी जाती ही है। तब तक मैं भी खुद से और भी मेरी जो चीज़ें हैं वो मैं कंप्लीट नहीं कर लेती, या जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती तब तक तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तब तक तो मैं वीडियो से ही आपको मदद करूँगी और मेल में मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगी, छोटे छोटे रिस्पॉन्स कर पाऊँगी। इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा कि अभी मुझे भी वक्त है, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना भी होता है और जो मैं सीख चुकी हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ, वो बता रही हूँ। क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते हैं हमें दूसरों को वो चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिवाइन की ही मर्जी होती है। आगे आगे ज़िंदगी में और भी चीज़ें आएंगी तो ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, तो बताने वाले भी कोई नहीं। मैंने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे क्रिएट करके रखी हुई हैं जो काफ़ी कुछ अपलोड करना है मुझे। ये जब इनर वॉइस से आवाज़ आती है तो ये सब चीज़ें बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड करने में अभी वक्त लग जाता है, वो सब नहीं कर पाई। कॉल कटिंग का भी है और इमेजिनेशन से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगी धीरे धीरे सब चीज़ें अपलोड करूँगी। ये सब चीज़ें अपलोड करनी है, वो सब करूँगी मैं। ये सब कुछ मैंने कर दिया है, काफ़ी कुछ है आपको बताने के लिए भी, बट मेरी जो वीडियोस है वो धीरे धीरे ही होती हैं। ये कुंडलिनी का भी है, ये सब मैंने अभी आपको समझाया। ये ट्विन फ्लेम स्टोरी जो मैंने खुद सेल्फ क्रिएट की है, खुद से लिखी थी, एक इनर वॉइस से। पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सो आप सेल्फ लव करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय, गॉड ब्लेस यू।